तो यहाँ पर आचार्य महाराज पृष्ठ नंबर 278 में लिखते हैं, मिथ्यात्वस्य पंच प्रकारा प्रमुखतो निर्दिष्टाः। मिथ्यात्व के 5 प्रकार होते हैं, इस बात की प्रमुखता से कहते हैं। एकांत मिथ्यात्वम, विनय विनयमिथ्यात्वं, विपरीत मिथ्यात्वं, संशय मिथ्यात्वं, अज्ञान मिथ्यात्वम इति। एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। एतस्मिन् पंचविधे मिथ्यात्वे उदिते सति जीवस्य कीदृशः आचारो भवतीति विषये प्राकृतपंच संग्रह ग्रंथे शास्त्रकारैः निर्दिष्टम। इस प्रकार के 5 प्रकार के मिथ्यात्व के उदित होने पर जीव के कैसे आचरण होता है, इस विषय में प्राकृतपंच संग्रह ग्रंथ में पहले अध्याय के 6वां श्लोक और पहले अध्याय के 8वें श्लोक में शास्त्रकार कहते हैं, मिच्छत्तं वेदन्तो जीवो विपरीय दंशनो होदी णैधम्मं रोचेदिहु महुरंपि रसं जहा जरिदो। मिच्छत्तम वेदन्तो, मिथ्यात्व का वेदन करने वाला जो जीव है उसका विपरीय दंशनो होदी, दर्शन विपरीत हो जाता है, उसकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, उल्टी श्रद्धा हो जाती है। फिर उसके लिए नए धम्मम रोचेदिहु, धर्म रुचता नहीं है, धर्म में उसके लिए रुचि नहीं होती है। महुरंपि रसम जहाँ जरिदो, जैसे जरिदो ज्वरवान व्यक्ति जो रहता है, जिसके लिए पित्त ज्वर हो गया है, उसके लिए महुरम खुरसम, मीठा दूध भी पिलाया जाए तो भी उसके लिए कैसा लगता है, कड़वा लगता है। अब इसमें दूध का दोष नहीं है, किसका दोष है, उसके पित्त ज्वर जो हैं, पित्तपना जो है, उसके कारण से उसको अच्छा दूध भी कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म अच्छा नहीं लगता है, धार्मिक लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो अभी उसका उतना दोष नहीं है, मिथ्यात्व का कारण है कि उसके कारण से उसकी दृष्टिकोण विपरीत है और विपरीत होने के कारण से उसको धर्म में रुचि नहीं लगती है, धर्म में मन नहीं लगता है, धर्म अच्छा नहीं लगता है। तो ये किसका कारण है, मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व व्यक्ति की दृष्टिकोण को इतना विपरीत कर देता है। मतलब मिथ्यात्व क्या कर सकता है, मिथ्यात्व सब कुछ कर रहा है, विपरीत अवस्थाएं खड़ी कर देता है। फिर धार्मिकता, धर्म रूप आचरण तो होता है, लेकिन उसमें रुचि नहीं रहती है, रुचि विपरीत रहती है। अब कई बार ऐसे लोग रहते हैं, प्रवृत्ति तो करते हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आस्था विपरीत है, श्रद्धा विपरीत है। अब विपरीत जिसका श्रद्धान होगा तो उसको मोक्ष मार्ग में क्या उपलब्धि मिलेगी, मोक्ष मार्ग में तो जीरो रहेगा ना, मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा मिथ्यात्व के उदय की भूमिका होती है। मिच्छादिट्ठी जीवो ओविठम पवेणम न सद्दहदी, सद्दहदी असद्भावम ओविठम वा अणुवैठम वा। मिथ्यादिट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, ओविठम पवनम न सद्दहदी,
उपदिष्ट प्रवचनों पर श्रद्धा नहीं करता है। भगवान तीर्थंकरों ने, केवली भगवान ने जो कुछ कहा है उस पर उसका श्रद्धा नहीं होती, उस पर उसका विश्वास नहीं होता है। और सद्दधि असद्भावम, जो असद्भाव है उसके प्रति श्रद्धा रखता है, उसके प्रति विश्वास करता है। जो कहा उविठम व अणुविठम, चाहे कोई बात कही हो या नहीं कही हो, लेकिन असद्भाव उसमें से ग्रहण करेगा। क्या करता है? असद। जैसे अपन बोलते हैं कि दोषग्राही दृष्टि जब रहती है तो अच्छी से अच्छी वस्तु के अंदर में से भी व्यक्ति दोष निकाल सकता है। जोंक प्रकृति के जो लोग रहते हैं तो वो जोंक जो होती है गाय के स्तन पर भी लग जाएगी तो दूध नहीं पिएगी, अपितु वहाँ से भी खून चूसती है। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वो भगवान ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे उनको कोई मतलब नहीं। जो असद्भाव है उसको वो स्वीकार करता है। उसकी हमारी धारणा ऐसी, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसी, इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं मिथ्यात्व कर्म के उदय से। इसलिए अपने लिए अपन को चाहिए कि निरंतर निरंतर अपने अंदर में खोजते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा अपने अंदर में तो प्रवृत्तियाँ नहीं हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथ्यात्व अपने अंदर में भी आकर के असर डाल रहा हो, कि धर्म में अरुचि भाव हो रही हो, है ना। सोचना चाहिए कि अगर धर्म में अरुचि भाव हो रहा है तो मिथ्यात्व काम कर रहा है। अब उस मिथ्यात्व से तुरंत बचने का प्रयास कीजिए। उस मिथ्यात्व को कैसे हम तोड़ें, उस मिथ्यात्व से हम कैसे छूटें, वो मिथ्यात्व कैसे हमारा समाप्त हो। बाह्य गृहीत मिथ्यात्व के विषय में तो बात करना आसान होती है, लेकिन अगृहीत जो अंदर के भाव मिथ्यात्व बने रहते हैं उसको निकालना बहुत बहुत कठिन होता है। अंदर के मिथ्यात्व को निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। अंदर का मिथ्यात्व निकले बिना, भली बाहर में कोई व्यक्ति मिथ्यात्व जैसा आचरण नहीं कर रहा हो, मिथ्यात्व जैसी प्रवृत्ति नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। आगम के अनुसार गुणस्थान उसका पहला ही रहेगा, क्योंकि भाव उसके विपरीत हैं, विपरीत भाव हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार के चिंतन करता है, सामायिक में बैठते हैं कि भाई हमारा दृष्टिकोण कैसा हो रहा है, हमारी विचारों का जो प्रवाह है वो कैसे जा रहा है, धर्म से कहीं विपरीत तो नहीं जा रहा है, सर्वज्ञ भगवान से कहीं विपरीत तो नहीं जा रहा है, उनके द्वारा कहा हुआ जो धर्म है उससे कहीं विपरीत तो नहीं जा रहा है। यदि ऐसा अपन लोग देखने का प्रयास करें तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी संभल सकता है। जो देखेगा वो संभल सकता है, स्वयं विचार करेगा, उसका चिंतन बनेगा, उसका मंथन होगा और आत्मकल्याण का रास्ते को प्रशस्त करेगा। उसके मन में विचार आएंगे कि ओहो हम इतना सब कुछ त्याग कर रहे हैं, इतनी सब कुछ साधना कर रहे हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व नहीं छूट पाया तो क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा। ये तो हम एक प्रकार से इस संयम के पथ को आधार बना करके इस वेश में दुनिया को ठग रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इससे मिथ्यात्व के कारण हम नए नए बुरे कर्मों का, अशुभ कर्मों का आश्रय प्रति क्षण चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आश्रय नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि जीव का दृष्टिकोण विपरीत है, उसके भाव विपरीत हैं, भाव विशुद्ध ही नहीं है, अशुद्ध रहते हैं, तो कर्म का आश्रय भी तो होगा। अशुद्ध भाव है तो अशुद्ध रूप में कर्म का नहीं, अशुभ कर्म का आश्रय होगा। अब वो कितने कितने प्रकार से कर्म का आश्रय कब कब तक चलता रहेगा। तो जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो अपने आप में संभलते हैं कि भैया हमने जो दुर्लभ जीवन पाया है, दुर्लभ रत्नत्रय का पथ पाया है, धर्म को पथ पाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यूं का यूं ही हमारा चला जा रहा हो है। सारे लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, सारे लोग सोचते अरे भैया बड़ी धर्म साधना कर रहे हैं, है ना, कल्याण होगा, इनके लिए परमार्थ की सिद्धि होगी। कहीं ऐसा तो नहीं, परमार्थ से हम और हटते जाएंगे और नए नए कर्मों का आश्रय बंद करते जाएंगे और संसार में रुलते रहेंगे। तो ये मार्ग जो है संसार में रुलने के लिए नहीं है, संसार से छूटने के लिए।
तो जब ऐसे विचार आते हैं तो रुचि भी उत्पन्न होने लगती है धार्मिकता के प्रति। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान ने जो कुछ कहा है वही सत्य है, हम उसी को स्वीकार करेंगे, उसी को मानेंगे, ऐसी उसकी अवधारणा उत्पन्न होती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा निर्मल होती होती चली जाती है। और जो कभी विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं तो गहरी नींद में सो रहे हैं। किसमें? गहरी नींद में सो रहे हैं, है ना। और नाव वजनदार होती चली जा रही है उसकी। छिद्र से पानी आता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा पानी पूरा भर जाएगा और नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। दूसरी बात, दूसरे व्यक्ति तो एक समय सीमा तक माध्यम हो सकते हैं, निमित्त हैं। हर व्यक्ति का उपादान तो स्वयं का काम करेगा। देव शास्त्र गुरु समझा सकते हैं, भगवान दिव्य देशना दे सकते, उपदेश दे सकते हैं, जिनवाणी अपन उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, गुरुजन और तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन चलना तो अपन को चढ़े पड़ेगा। परिणामों को तो निर्मल अपन को करना पड़ेगा। हमारे परिणामों को कोई दूसरा व्यक्ति निर्मल नहीं कर सकता है? इतना हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके, भाई नहीं ये मिथ्यात्व का प्रवृत्ति मत करो, ये सम्यक रूप प्रवृत्ति करो, तो जैसे तैसे अपन धर्म के कार्यों में लगो, सामायिक में बैठो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, अमुक कार्य करो, अमुक कार्य करो, ऐसा बतला सकते हैं। लेकिन भावों को तो अपना अपना स्वयं के स्वतंत्र हैं। उन भावों की निर्मलता को तो स्वयं ही व्यक्ति धारण कर सकता है कि तुम्हारे भाव कैसे हो रहे हैं, और जैसे भाव होंगे वैसा कर्म का आश्रय बंध बराबर बना रहेगा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने मिथ्यात्व का उदय से होने वाली परिणति और आचरण की बात कही। कुड़िये धम्म कुलिंगम मन्नन्तो कुत्सितम धर्मम कुलिंगम से मन्यमानः अर्थात प्रशस्तम जानानः। क्या बतला रहा है? क्या कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? कुत्सितम धर्मम और कुलिंगम, कुत्सित धर्म की प्रति धारणा रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों के स्वाध्याय से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब नहीं रहता, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और यहाँ वहाँ की पुस्तकों के लिए दिन रात पढ़ते रहते हैं। केवल नाम, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि के लिए कि भाई हम यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ेंगे तो बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन नाम तो हो सकता है, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो जिनवाणी से होगा, आगम के ज्ञान से होगा। तो अन्य वस्तुएं पढ़ें हो ना पढ़ो, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, और वो केवल जिनवाणी से होंगे। तो ऐसी जिसके अंदर में श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जैसी ऐसी श्रद्धा नहीं रहती है, अरे जिनवाणी से क्या होता है, कौन पूछता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, आप करते जाओ बातें, है ना, अंत में जा करके बंद करके रख दोगे, रुचि समाप्त हो जाएगी। कुत्सित धर्म रुचेगा, यहाँ वहाँ की बातें में व्यक्ति का उपयोग जाता है। कुलिंगम, कुत्सित लिंग, कुत्सित लिंग का अर्थ है गलत लिंग, गलत चिन्ह, गलत प्रवृत्तियाँ, गलत चेष्टाएं। ऐसा जो वीतराग मार्ग में कहा हुआ जो मार्ग है, भगवान जिनेंद्र के द्वारा जिनवाणी में या गुरुओं के द्वारा जो अपने वेश की कीमत की गई है, साधुओं के लिए इस वेश में रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। क्या? कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सही कदम भाषिज भुंजिज एवं पावम न भज्जे जदम पावम न भज्जे। ऐसा प्रश्न किया था और समाधान में क्या कहा गया था? जदम चरे धनम चिट्ठे जदमासी जदम सही जदम भाषिज भुंजिज एवं पावम न भज्जे। यत्न पूर्वक चलिए, यत्न पूर्वक बैठिए, यत्न पूर्वक बोलिए, यत्न पूर्वक
आसन लगाइए, यत्नपूर्वक शयन कीजिए, यत्नपूर्वक भोजन कीजिए। यदि इसमें यत्न भाव है तो पाप कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। प्रयत्नशील है व्यक्ति, भैया मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो प्रयत्नशील नहीं रहता है, जो आ गया मन में सो कर लिया, जो आ गया जैसी इच्छा हुई सो कर लिया, कुछ भी प्रयत्न नहीं है, यत्नाचार नहीं है, तो फिर पाप कर्म का आश्रय बंद होता रहेगा, उससे थोड़ी बचता पाएंगे। तो पूज्याचार्य कह रहे हैं कि कुत्सित धर्म और कुत्सित लिंग को जो मानता है, क्या कैसा मानता है? प्रशस्तम जनानः, है ना, जानानः, ऐसा मानता है कि प्रशस्त जानता समझता हुआ, ये सब प्रशस्त है, अच्छा है, सही है, ऐसे ही करना चाहिए। कुड्डीयेदि पदम कुरूप अर्थकम परम परयात्र कुत्सितार्थ बोधकम। कुड्डीय शब्द जो है कुरूप अर्थ के रूप में भी आता है, कुत्सित अर्थ का बोधक है। जो परंपरात्र कुत्सितार्थ बोधकम, परंपरा से कुत्सित अर्थ का बोधक होता है। सद्धर्म स्थाने कुधर्मस्य प्रशस्त द्रव्य भाव लिंगयो स्थाने कुद्रव्य लिंग से कुभाव लिंग से चे सम्मानम करोति तदा द्रियते वेत्यर्थः। कह रहे हैं सद्धर्म की जगह व्यक्ति कुधर्म का क्या कर रहा है? सद्धर्म स्थाने कुधर्मस्य प्रशस्त द्रव्य भाव लिंगयो स्थाने कुद्रव्य लिंग भाव लिंगस्य सम्मान। प्रशस्त द्रव्य के स्थान पे उसका तो सम्मान नहीं करता। कितने लोग ऐसे हैं कि जो साधुओं का सम्मान तो नहीं करते हैं, गृहस्थों का बड़ा सम्मान करते हैं। गृहस्थ आ जाएं, असंयमी आ जाएं, अरे संयम को छोड़ करके तुम असंयम की ओर दौड़ रहे हो, वो महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण है? असंयम महत्वपूर्ण नहीं है, संयम महत्वपूर्ण है। लेकिन संयमी को छोड़ करके असंयमियों की वो अभिमुख होते हैं, उसके आदर में, उसके सत्कार में, उनके बीच में उठने में बैठने में बड़ी खुशी मनाते हैं, वाह हमको बड़ा आनंद आ रहा। और संयमियों के बीच में बड़ी परेशानी होती है, उनको बड़ा कष्ट होता, बड़ी तकलीफ होती है। अरे भी अरे हम तो बड़े परेशान हो गए इन लोगों के बीच में बैठते हुए। अरे भैया परेशानी मत सोचो, यूं समझो परेशानी दूर हो गई। जब कोई व्यक्ति साधु संग से हट करके चलता है, अलग से बैठेगा, तो घर गृहस्थी वाले आएंगे, घर गृहस्थी की चर्चा करेंगे, राग द्वेष मोह आदि की चर्चा करेंगे। टाइम टेबल का आपका कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, समय आगे पीछे होंगे, और उसका परिणाम रहेगा धर्म की ह्रास होगा, आपकी धर्म की क्षति होगी। और साधर्मियों के बीच में बैठोगे तो कम से कम संकोच लगेगा, शर्म लगेगी, डर लगेगा कि देखो अमुक व्यक्ति तो सामायिक में बैठ गए, अपन अभी तक सामायिक में नहीं बैठे, चलो सामायिक में बैठो। अमुक व्यक्ति का प्रतिकोण शुरू हो गया, चलो जल्दी चलो, है ना। तो जिसके लिए समूह के साथ रहते हैं, साधुओं के साथ रहते हैं, साधुओं के बीच में रहते हैं, उनकी अवधारणा रहती है, व्यवस्थित उसकी चर्या हो जाती है। कदाचित कभी गाड़ी बेलेन भी हो तो भी व्यवस्थित हो जाएगी। और जो स्वतंत्र है, क्या नींद लगी रही, कोई उठा सो नहीं, उठ नहीं पाए, क्या हुआ, स्वाध्याय नहीं हुआ पर रात्रिक, और हम प्रतिकोण अभी कर लेते हैं, अभी तक प्रतिकोण नहीं हुआ, क्यों? हमारी नींद लगी रही, किसी ने उठाया नहीं। अब कौन उठाए? तुम्हारे लिए कोई अलग से तो जाएगा नहीं उठाने के लिए, तुम्हारे लिए कोई थोड़ी तुमसे कोई वेतन ले रहा है कि आप किसी को वेतन दे रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चले, आपके लिए उठाने जाए, आपके लिए जगाने जाए, उठा करके बैठा ले, आपके लिए आहार कराए, आपकी बैयावृत्ति करे, पुस्तक ले करके चले। कौन सी तुम वेतन दे रहे हो? कौन सा वेतन दे रहे हो कि जो तुम्हारी कोई सेवा करे? जो भी कर रहा है वो तो अपनी दृष्टि से अपने लिए कर रहा है। जो भी संसार में आज अपन कोई भी साधु किसी की बैयावृत्ति कर रहे हैं, सत्य ये है कि बैयावृत्ति तो वो अपने लिए कर रहे हैं। बैयावृत्ति तप है, इसलिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए बैयावृत्ति कर रहा है। तुम्हारी जबरदस्ती से कोई बैयावृत्ति नहीं कर रहा है।
और तुम्हारी जोर जबरदस्ती चलेगी भी नहीं। कोई जबरदस्ती बतलाओ, किसी ने नहीं आपको उठाया तो आप क्या कर सकते हो? बोले नहीं उठा सकते, हम हमारे पास नहीं फुर्सत, हम नहीं आ सकते आपको उठाने के लिए। अब क्या उसको कह सकोगे, क्या कर सकोगे? कुछ नहीं है आपके पास उपाय, कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अधीन तो है नहीं है कि जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता रहे। तो इसलिए धर्म साधना के पथ पर अपने लिए चाहिए समूह के संगति सर्वदारी, आर्य पुरुषों की संगति बनी रहना चाहिए। ऐसा अपन लोग रोज प्रतिक्रमण में पढ़ते, आर्य पुरुषों की, आर्य जनों का क्या है? तो ऐसी रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। इस प्रकार के जो चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं, वे संयमों के बीच में रहते हैं, असंयमियों लोगों से दूर रहते हैं, असंयम के बीच में रह करके साधना करते हैं। आचार्य अपन भगवती आराधना पढ़ ग्रंथ देखें, ज्ञानार्णव देखें, सभी ग्रंथों में केवल एक ही ऐसी बातें कही गई, समूह के बीच में रहो, साधकों के बीच में रहो, त्यागी वृत्तियों के बीच में रहो, धार्मिक लोगों के बीच में रहोगे तो तुम्हारी धर्म की रक्षा हो सकेगी, अन्यथा धर्म की रक्षा बड़ी कठिन है। तो बतला रहे हैं कि प्रशस्त द्रव्य भावलिंगयो स्थाने कुद्रव्य लिंगस्य। अब मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व के उदय में भाव ही उत्पन्न नहीं होते। मिथ्यात्व के उदय में ऐसा लगता अरे कांटे जैसे चुभते हैं, हम इनके ये लोग कहाँ से आ गए, कैसे बैठ गए, हम तो बड़ी चैन से बैठे ही नहीं पा रहे हैं, चैन से सो ही नहीं पा रहे हैं, शांति से हम बातें नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको तो बड़ी बेचैनी हो रही है। क्यों बेचैनी हो रही है? मिथ्यात्व तो उसके लिए परेशान कर रहा है। कौन सा कर्म परेशान कर रहा है? मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन के उदय में तो व्यक्ति खुश होगा, आनंदित हो जाएगा, ओहो धन्य मेरा भाग, ओहो भाग्य कि हमको आर्य पुरुषों की संगति मिली है, जिसे हम रोज रोज भावना भाते थे, यहाँ साज मिल गई है, तो वो तो खुशी मनाएगा। और मिथ्या दृष्टि तो सिर पकड़ेगा, कहाँ से संगति आ गई, कहाँ से हम इन सबके बीच में आ गए हैं, कब अवसर मिल जाए कि हम बिल्कुल अलग से स्वतंत्र अलग से बैठें, असंयमी ग्रस्तों के बीच में घिरे रहें, है ना, उन्हीं की खुशामद या प्रशंसा प्रतिष्ठा में बने रहें, ऐसी भावना होती है। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व का उदय। दूसरी बात दे रहे हैं कुलिंगस्य। कुलिंग धार्मिक जो लिंग हैं, धार्मिक जो चर्या हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, उसमें लोगों का अनुकूलता नहीं महसूस नहीं होती। आप कितने सारे लोगों को देखो, मिथ्यात्व के उदय में विपरीत प्रवृत्तियों में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मनाते, बड़ा हा शाबाशी। और उसके साथी भी उसी प्रकार के, अगर वैसे के वैसे जैसे के तैसे लोग मिल गए, वो भी उसमें बड़ी रुचि रहते हैं। हाँ, अरे महाराज, और अपनी और बहादुरी दिखाता है, देख लो हम तो ऐसे चलते हैं, हम तो ऐसी प्रवृत्ति करते, हम तो ऐसा कर सकते हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ रहा है, किसने क्या बिगाड़ा। और दूसरा उसकी खुशी में हाँ क्या हाँ महाराज सर देख लो वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। क्या देखना, क्या बोलना और क्या सुनना, अपन को इन सब बातों से हट करके अपनी चर्या बनाना कि भाई हमको कैसे रहना है, हमको अपना कल्याण करना है। ऐसी प्रवृत्तियां जिसके मन में हुआ करती तो सम्यक दर्शन की भूमिका है। और मिथ्यात्व के उदय में इस प्रकार की चेष्टाएं बिल्कुल विपरीत होती हैं, और इतनी स्थिति विपरीत हो जाती है बतलाव से ही। समूह के बीच में भी अपन देखते हैं स्वाध्याय उपस्थित नहीं, कहीं प्रतिक्रमण में उपस्थिति नहीं, कहीं क्लास में, कहीं प्रवचन में। अब अब्सेंट जोड़ते जाओ, कितने कितने अब्सेंट हुए, अब्सेंट जोड़ते जाओ। जब एक समूह के बीच में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, ऐसा व्यक्ति कहीं स्वतंत्र कहीं पड़ गया तो कोई यहाँ तो संकोच, डर, भय, शर्म कुछ लग सकता है, व्यक्ति इस कारण से बैठ जाता है।
और स्वतंत्र में तो कुछ डर संकोच भय कुछ है ही नहीं। तो भी कितने स्वाध्याय चल रहा आपका, कितने टाइम पर आपकी सामायिक हो रही, कितने टाइम पर आपका प्रतिकोण हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए कुद्रव्य लिंगस्य कुभाव लिंगस्य च सम्मानम करोति, वो उसी में सम्मान करता है, उसी का तदाद्रियते वेत्यर्थ, और उसमें ही आदर करता है। ऐसे लोगों को ही आदर सम्मान देता है। जबकि हमारे यहाँ क्या कहा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवक। और वो गुणीजन तो उसके लिए बड़े परेशानी खड़े करने वाले होंगे, अरे ये तो हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर देंगे, है ना, स्वच्छंदता में बाधक बन जाएंगे। तो वो तो चाहता है कि हमारे जैसा ही कोई और दूसरा मिले, हैं, एक जैसा मिल जाए। भाई अपन भी प्रतिक्रमण नहीं करते, हम भी बाद में कर लेंगे, अभी चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद सामायिक, और फिर थोड़ी देर करते करते पता नहीं वो सामायिक का टाइम ही पूरा निकल गया। प्रमाद में भाई परिस्थितियां मान सकते, चलो भैया कोई आपका धर्म प्रसंग था, कोई ऐसे प्रसंग खड़े थे कि जिस कारण से आपके लिए मान लीजिए देरी हो सके, लेट हो गए, लेकिन अपनी ओर से तो प्रमाद भाव नहीं है। और जहाँ स्वयं व्यक्ति प्रमाद कर रहा, अब थोड़ी और देर से सामायिक कर लेंगे, अभी इन लोगों से बात कर लें, बाद में मिलेंगे नहीं, वे चले जाएंगे, उनकी गाड़ी का टाइम है, तो आप बैठे रहो, है ना। तो असंयमी को तो संयम की कोई परवाह है ही नहीं है। उसकी संगति से आपका संयम की भी सम्मान या उसकी कीमत समाप्त हो जाएगी। जबकि अपन को चाहिए हमारी चर्या, हमारी प्रवृत्ति एक ऐसी हो कि असंयमी भी संयम के अभिमुख हो जाए। कई बार ऐसे लोग होते हैं, आ जाते या समय में, आ जाओ हमारा शर्म को बैठो, आप भी सामायिक करो, आप भी जाप करो, अब जाप करो। अब अपने यहाँ का टाइम टेबल है ना, तो फिक्स टाइम है, तब वो बेचारा, अब कोई भी कितने सारे लोग ऐसे रहते, मुझे अभी जाना अभी जाना। यदि अपन उनके हिसाब से चलने लग जाएं तो अपनी तो एक भी क्रिया नहीं हो पाएंगी। अब अपना प्रतिक्रमण का टाइम है, अब वो चाहता था कि हम बात कर लें, लेकिन प्रतिक्रमण चल रहा, बैठो आप भी सुनो, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आपका भी लाभ होगा। स्वाध्याय का टाइम है, आप भी सुनो, स्वाध्याय सुनो, आपका भी लाभ होगा। सामायिक कर लो, कुछ जाप कर लो, कुछ ना कुछ लाभ होगा। स्तोत्र पाठ कर लें तो इससे भी कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हैं अगर हम रखते हैं, अपने संयम में मजबूत हैं, संयमों के बीच में हैं, तो दूसरा भी असंयमी संयम जैसे भाव को उत्पन्न कर लेगा और उसको लगेगा बड़ा खुशी हुई, महाराज आज बहुत सारे लोग सुना के जाते हैं, बड़ा आनंद आ गया, आज हम स्वाध्याय में बैठे थे, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा मन लगा। कुछ लोग बोलते आज हम सामयिक में आप कर रहे थे तो मैं भी जाप कर रहा था, तो हमारी 2 जाप हो गई या 1 माला हुई या 3 माला हुई, बहुत आनंद आ गया। किसी प्रतिक्रमण सुनने में भी बड़ा आनंद आ गया। अब देखो, ओ धर्म के अभिमुख हो गया, आप मजबूत रहे तो धर्म के, और यदि आप कमजोर हो जाते तो आपकी ही धर्म साधना ढीली पड़ जाती। धीरे धीरे कहो मालूम चलता क्या हुआ, भूल गए हम, प्रतिक्रमण करने ही भूल गए, प्रतिक्रमण करने ही भूल गए, अमुक पाठ करने ही भूल गए। तो इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं कि नहीं, असंयम का आदर नहीं करना चाहिए, कुलिंग या कुद्रव्य का या कुभाव का सम्मान नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य रत्नत्रयात्मक कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो रत्नत्रयात्मक अवस्था है, उत्तम समाधि लक्षणा अहिंसादि लक्षणों वा सद्धर्मो भवति। धर्म जो क्या है, सम्यक धर्म कौन कहलाता है, जहाँ उत्तम क्षमादि भाव हो, अहिंसादि लक्षण धर्म हैं, वो सद्धर्म है। किंतु तद विपरीतम प्राणी हिंसा समर्थकम कुधर्मम अपि च सद्धर्म रूपेण सम्मान यति। और किंतु विपरीत अवस्था में व्यक्ति
प्राणी हिंसा का समर्थक कुधर्म को ही सद्धर्म रूप से मानता है, उसका सम्मान देता है। धार्मिक नाम से, धर्म के नाम से जो हिंसा है उसको भी ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि हैं, उनको अच्छा मानते हैं। अनुमोदते, अनुमोदना करते हैं। समर्थयति, और उसका समर्थन करते हैं। एवं वीतरागता पोषकम यथाजात निर्विकार रूपम नग्नादि दिगंबरात्मकम श्रृंगार वस्त्रादि परिग्रह विषयाशक्ति कसायादि रहितम च लिंगम एव सुलिंगम। अब क्या रहे हैं कि जो वीतराग का पोषक है, जो वीतरागता की वृद्धि करने वाला है, वीतरागता का उसका समर्थन करने वाला है, यथाजात निर्विकार रूप जो निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर मुद्रा हैं, जो कि श्रृंगार वस्त्रादि परिग्रह तथा विषयाशक्ति और कसाय आदि से रहित हैं, जिसमें इस प्रकार की अवस्थाएं नहीं हैं। क्या क्या? श्रृंगार नहीं, कोई श्रृंगार के भाव नहीं, श्रृंगार नहीं होना चाहिए। हम साबुन तेल लगाते, क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा शरीर अच्छा दिखे, अच्छा दिखने के लिए तेल। महाराज मिट्टी से हम बार बार सिर अच्छा दिखें, नहीं धोते हैं तो वैसे ही दिखते हैं। अरे भैया, इस श्रृंगार की भाव छोड़ दीजिए। वीतराग पथ पर राग बाधक हैं, विपरीत हैं, तो श्रृंगार से रहित। और वस्त्रादि परिग्रह, साधुजन वस्त्रादि परिग्रह से रहित होते हैं। बहुत सारे लोग नेपकिन नेपकिन नेपकिन, नेपकिन की परंपराएं समाप्त होना चाहिए। नेपकिन की परंपराएं समाप्त होना चाहिए। मात्र मान सकते, चलो आपके लिए जुकाम हो गया या कोई एकदम इमरजेंसी ऐसी परिस्थिति आ गई है, बाकी कोई खास बिना उसके भी अपनी साधना हो सकती है ना। तो वस्त्रादि परिग्रह है, धोने का विकल्प, कोई व्यक्ति ले जाए और ले गया तो धो करके लाए, समय पर मिल जाए, नहीं मिला तो भी संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे, कौन ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ डाल के आ गया, तो समस्या खड़ी है। अच्छी बातें हैं, छोड़ो इन सब बातों को, क्या झंझट में पड़े हैं। तो वस्त्रादि परिग्रह, इनको भी छोड़ना चाहिए। और विषयाशक्ति, ये तो बाहर की बातें हैं, वस्त्र और श्रृंगार से रहित होना ये बाहर का बात है। अंदर से विषयाशक्ति, कितनी आसक्ति रहती है, मन कितना विषयों में लीन रहता है, बार बार मन विषयों में जाता है। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें बार बार व्यक्ति का मन जाता है। मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, वो व्यवस्था बन जाए, चौके में ये सामान, वो सामान। आप देखो थाली में कितनी बार लोगों की, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टियां थाली में जाती हैं, थालियों को देखते हैं, जबकि आगम क्या कह रहा है? थाली को नहीं देखिए, किसको देखो? अपनी अंजलि को देखो, अपनी अंजलि को देखो, क्या थाली को देख रहे हो? और थाली को देखोगे तो आपका उपयोग वस्तु में जाएगा और राग भाव जगेगा, राग भाव जगेगा। ये सामग्री कोई दे दे, वो सामग्री उठा दे, देखो वो रखी, वो रखी, वो रखी। अब देखो जिन लोगों की दृष्टियां थाली में जाती हैं, अब उनकी दृष्टिकोण को देखते रहो, क्या क्या उनके तरीके होते हैं, क्या क्या उनके फिर हाव भाव होते हैं, कैसे इशारे होते हैं। यही तो कर्म आश्रव का कारण है, कर्म बंध का कारण है। भैया तुम मौन से भोजन कर रहे हो, थाली में नहीं, अपने कटोरे में भोजन या अपने हाथ में भोजन कर रहे हो, और मौन से, बिना इशारे से, कुछ कहे बिना निमंत्रण के आपके लिए कोई सामग्री कोई बना दे तो आप उसको लेते नहीं हैं, लेकिन इशारा पर भी जिनका ब्रेक लग चुके हैं वे सच्चे साधु कहलाते हैं। वे सच्चे साधु कहलाते हैं जिनका रसना इंद्रिय के प्रति पूरा का पूरा विजय, कोई अभिलाषा नहीं। जो आ गया, जो कटोरे अपने हाथ में दे दिया, खुशी के साथ ले लिया।
और नहीं आया, आया सो भला और नहीं आया सो भी, दोनों में प्रसन्न हैं। जितना मिला उतने में ही खुश हैं। जितना मिला, जैसा मिला, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला तो भी प्रसन्न है। यही सबसे बड़ी तपस्या है साधुओं की, सबसे बड़ी तपस्या है। क्या दिया जा रहा है, क्या लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी बड़े आनंद के साथ, कोई राग देश नहीं, परिणामों में कलुषता नहीं है। ये उपास से बढ़कर के तपस्या है, उपास से बड़ी है। लेकिन इशारा कर करके तुमने ले लिया और कितने भी उपास करते रहो, उस उपास से क्या फायदा, उन उपासों से क्या फायदा। संकेत दे दे करके और व्यवस्था बना बना करके और धार्मिकताओं को ह्रास कर करके तो बस खाली तुम तन को सुखाया तुमने, और कुछ नहीं किया। धर्म की वृद्धि नहीं हुई, जबकि उपवास का अर्थ था धर्म वृद्धि के लिए हेतु बनना चाहिए। उस क्षण में और कर्मों की अधिक संवर निर्जरा का हेतु बना तो जो साधना कर रहे थे उसमें और वृद्धि हो। शास्त्र कहते हैं रात्रि जागरण उपवास के दिन होना चाहिए। अब रात्रि जागरण ना करो, कोई बात नहीं, दिन में तो मत सो, इतना तो कर सकते हो, इतना कर सकते। सामायिक तो व्यवस्थित तरीके से कर लो, इतना तो कर सकते हैं। जो अपन सामायिक रोज 1 घंटे की करते हैं, आप कुछ ना कुछ आधा 1 घंटे और बढ़ा दो, बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाएं तो कम से कम जितनी है उतनी तो कायम रखो, उसको तो कम मत करो। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, विषयाशक्तियां अगर अंदर में बनी रहती हैं तो हमारी त्याग, तपस्या, साधना कोई महत्व नहीं रखती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इसको भी त्यागना चाहिए। कषायादि रहितम से, और कषाय इत्यादि से रहित अवस्था, कषाय भाव जग जाता है, छोटी छोटी सी बातों में आवेग आ जाता है, जल्दी जल्दी व्यक्ति की कषाय भड़क जाती हैं और फिर कुछ भी विवेक नहीं रखते, कुछ भी सोचते नहीं, कुछ भी समझ नहीं पाते कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कौन व्यक्ति बैठे हैं, कहाँ पर हम हैं, क्या मुझे कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। कषायावेग में तो व्यक्ति का होश समाप्त हो जाता, जैसा मन में आता। फिर साधक जन सबसे बड़ी तपस्या इस बातों की करते हैं कि नहीं, विवेक का परिचय देंगे। कषाय का उद्रेक भी आ जाए तो भी अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से उसको समाप्त करेंगे, उपशमन करेंगे। ऐसा जो लिंग है सुलिंगम, अच्छा श्रेष्ठ लिंग माना गया है। किंतु तद विपरीतम से विपरीतम सा मिथ्या दृष्टि साधु मन्यते, किंतु इससे जो विपरीत लिंग है उस लिंग को मिथ्या दृष्टि समीचीन मानता है। अब ऐसा समीचीन लिंग को कौन अच्छा मानेगा? सम्यक दृष्टि जीव अच्छा मानेगा, बड़ी खुशी होगी उसको, बहुत अच्छा आज हमने प्रवृत्ति की, बहुत अच्छा हमने अच्छी चर्या बनाई, इसमें खुशी है। और मिथ्या दृष्टि को गलत प्रवृत्तियों में बड़ी खुशी मनाता है। वाह, आज हम तो ऐसे बैठे रहे, आज हम तो ऐसा करते रहे, आज हम तो वैसा करते रहे, उसी में खुशी। हम देख लो, कोई लोग सुबह की स्तुति चलती हैं, आचार्य वंदना चल रही हैं, पिछी देखो कहाँ कैसी पहुँच रही है, कितनी सभ्यता से आप आदर के साथ लिए हैं, अनादर के साथ लिए हैं, बैठने की मुद्रा आपकी कैसी है, प्रशस्त है, अप्रशस्त है। अप्रशस्त में भी व्यक्ति मन, और कोई उसको कहे, समझाए तो बड़ा खराब लगता है, बड़ा खराब लगता है। क्या रे हमारे पीछे पड़े, क्या हमारे से कौन सी कसाय बंदी है इनकी, कौन सा बैर बंधा। अरे भैया, समझाने, आप समझाना ही इतना खराब है और गुरु ही नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझाने के लिए आएगा क्या? कौन समझाएगा? समझना तो पड़ेगा। और फिर भी ना समझो तो क्या कर सकते हैं? आखिर में गुरु इतना ही तो कर सकते, समझा सकते, बता सकते हैं, और जिनवाणी को, आगम के वाक्यों को आपको सुना सकते हैं।
इतना कर सकते हैं, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। किसी के भाव को, किसी की गति को, किसी के कर्म को कोई बदल नहीं सकता है। निमित्त बन सकते हैं, अपन अच्छी भावना बना रहे हैं, बाकी जिसका भला बुरा जैसा होना है वो तो उसके करनी पर निर्भर है, उसके भाग्य पर निर्भर है। तो अपन तो जो भी अपन लोग समूह के साथ बैठते हैं तो अपनी भाव क्या रहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। ये प्रशस्त भावना अपनी होना चाहिए, उसका दूसरे का कर्म वो जाने। जो व्यक्ति ऐसा विचार करेगा तो गलत अनुसरण नहीं करेगा, दूसरा प्रमाद भी नहीं करेगा, हमें क्या लेना देना नहीं। अपन यथासंभव पुरुषार्थ करते हैं, यथासंभव प्रयत्न करते हैं, और फिर भी कोई उसको माने अथवा ना माने, उसके विषय में अंत में जा कर के वो समझे। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो तो अच्छी प्रवृत्ति को, अच्छे विचारों को, अच्छे कर्तव्यों को बहुत अच्छा मानता है, खुश होता है। किंतु विपरीतम सा मिथ्या दृष्टि साधु मन्यते आद्रियते अनुमोदते। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन, मिथ्या दृष्टि समीचीन मानता है, उसका आदर करता है। क्या बतला रहे हैं? हाँ, जिन वस्तुओं के लिए सम्यक दृष्टि साधु निषिद्ध मानते हैं, उनके निषेध में आदर करते हैं, वे उसके संग्रह करने में, उस प्रकार की चेष्टा में आदर करते हैं। हम तो ऐसे ही करेंगे, हमको तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी प्रवृत्तियों में खुशी मनाते हैं। तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का मिथ्यात्व का उदय हुआ करता है। हम अपन को चाहिए कि ऐसे सत्य को समझें और अपने जीवन में परिवर्तन यथासंभव लाने का प्रयत्न और प्रयास करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। अथापराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेणे सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्।